हेलो एवरीवन, मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग चीफ मिनिस्टर पढ़ने वाले, मतलब कि मुख्यमंत्री पढ़ने वाले। लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वीडियो पूरा देखना और मज़ा ना आए तो कहना। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री की बात करने वाले हम लोग आज। देखें, संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब कि जो काम राज्य में राज्यपाल का होता है वही काम देश में प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति का होता है। क्लियर है? आगे, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक, मतलब कि क्वेश्चन ये आएगा कि स्टेट में कार्यकारी कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, मतलब वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। क्लियर है? दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। डन है? इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री, केंद्र में जिस तरह प्रधानमंत्री जी काम करते हैं उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री काम करता है। केंद्र में जिस तरह प्रेसिडेंट काम करते हैं उसी तरह राज्यों में अलग अलग राज्यपाल काम करते हैं। क्लियर है? थोड़ा आगे देखें। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे कैसे होती है, तो समझने की प्रयास करते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल आर्टिकल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मतलब कि मुख्यमंत्री को शपथ तो कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। क्लियर है? इसका तात्पर्य नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उठा के मुख्यमंत्री बना सकता है। क्लियर है? थोड़ा आगे देखें। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जाहिर सी बात है, जिसके पास बहुमत होगा उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा। क्लियर है? लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपना विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। समझना, अगर किसी का बहुमत मतलब किसी पार्टी का बहुमत सिद्ध नहीं हो रहा कि मतलब ये पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है। क्या अधिकार है? कि ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। मतलब कि मुख्यमंत्री की शपथ दिला देगा। उसके बाद 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोलेगा कि भाई साहब तुम एक बार विश्वास मत हासिल करो कि तुम्हारे पास बहुमत है या नहीं है। अगर बहुमत होगा तो अच्छी बात है, आप मुख्यमंत्री बने रहोगे। अगर नहीं होगा तो फिर आप गए। क्लियर है? डन है? आगे देखें। आगे है, राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय ना हो। उत्तराधिकारी मैंने तो अभी बता दिया आपको। अब बात आती है मृत्यु की। अब समझ लो, किसी मुख्यमंत्री की कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, तो जो पार्टी का मुख्यमंत्री था वही पार्टी एक अपना रिप्रेजेंटेटिव लाएंगी कि भाई साहब अब वो गया तो गया, इसको आप पकड़ो और इसको मुख्यमंत्री बना दो। क्लियर है? एक बार फिर से, जब कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मतलब कि जो जिस पार्टी की सत्ता थी उस वाली पार्टी अपना एक आदमी लेके आएंगी और भैया बोलेंगी वो तो गया, उसको छोड़ा, अब इसको मुख्यमंत्री आप बना दो। क्लियर है? आगे देखें। संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर समझ में ये नहीं आ रहा कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री मतलब जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा या फिर जो
सबसे बड़ा नेता होगा गठबंधन का, उसको मुख्यमंत्री की ओथ दिला देगा। उसके बाद सबसे पहले ओथ दिलाएगा, उसके बाद बहुमत साबित करने के बोलेगा। तो उसी बात की चर्चा की गई है। संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। क्लियर है? मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद ही बहुमत सिद्ध करने को कहेंगे। कौन कहेंगे? राज्यपाल कहेंगे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहता है। ऐसा बहुत से मामले में हो चुका है, जैसे कि आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा। अभी महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का चल रहा था। आगे देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जो कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो। राज्य विधानमंडल मतलब कि विधानमंडल में विधानसभा भी आएंगी और विधान परिषद भी आएंगी। क्लियर है? कोई कोई राज्यों में विधान परिषद होती है और कोई कोई राज्य में विधान परिषद नहीं होती, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार फिर से, एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो, मतलब कि एमएलए भी नहीं हो और एमएलसी भी नहीं हो, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं हो और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं हो। क्लियर है? 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि दोनों सदनों का नेता नहीं है, मतलब कि एमएलए मतलब कि विधायक नहीं है, तभी भी उसको 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान, मतलब कि उसी 6 माह के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। या तो एमएलसी बन जाए या फिर एमएलए बन जाए, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब कि विधानसभा से विधायक बन जाए या फिर विधान परिषद से विधायक बन जाए। इतना क्लियर है? अगर ऐसा नहीं होता 6 माह के भीतर, तो उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखें, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री भैया विधानसभा से भी चुना जा सकता है और विधान परिषद से भी चुना जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्रधानमंत्री बताया था, राज्यसभा से भी चुना जाता है और लोकसभा से भी चुना जाता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है? आगे देखें, सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन, विधानसभा को निचला सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। उसी प्रकार लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि विधान परिषद और राज्यसभा दोनों भंग नहीं होती, इसलिए उसका नाम उच्च सदन पड़ा है। क्लियर है? एक बार, सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन विधानसभा से ही चुना जाता है। मतलब कि जो अगर अपन सामान्य की बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा से ही चुना जाता है और मुख्यमंत्री की बात करें तो सामान्यतः विधानसभा से चुना जाता है। लेकिन अनेक अवसरों में उच्च सदन मतलब कि विधान परिषद के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताती आ रहा हूँ। क्लियर है? आगे देखें, अब बात आती है शपथ, कार्यकाल और वेतन। देखें क्या है ये, तो कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? तो उसी स्टेट के गवर्नर दिलाते हैं। डन है? आगे देखें, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। मतलब कि राज्यपाल के ऊपर है कि मुख्यमंत्री को कब हटा दे, लेकिन ऐसे ही मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। कैसे हटाएंगे अभी देखते हैं। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानमंडल में बहुमत प्राप्त है। मतलब कि उसके साथ बहुमत जब तक के हैं तब तक के राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। क्लियर है? आगे देखें, लेकिन यदि वह विधानसभा में वह विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। जैसे कि अभी एमपी गवर्नमेंट की बात करूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने विश्वास मत खो दिया था, इसलिए राज्यपाल द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। क्लियर है? आगे देखें, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। क्लियर है? राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, उसे वह विशेष भत्ते, निःशुल्क आवास की व्यवस्था, यात्रा की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, ये मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, आदि मिलती है। क्लियर है? थोड़ा आगे देखें, अब देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ कि भाई साहब इनका काम क्या क्या रहता है। आगे देखें, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन हम निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री की पावर देखते हैं अपन मंत्री परिषद के संबंध में।
तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का मुखिया होता है, जैसे कि आप सब लोग जानती हो, के रूप में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। क्लियर है? आगे देखें, वह मंत्री के विभागों का वितरण एवं उनमें फेरबदल करता है। मतलब किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। अब विभाग का बंटवारा हो भी गया तो इस मंत्री को चेंज कर दो, उसको यहाँ बिठा दो। क्लियर है? तीसरा देखना, मतभेद होने पर भी वह किसी मतभेद होने पर वह किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने के लिए परामर्श दे सकता है। क्लियर है? वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और इसके फैसलों को प्रभावित करता है। अब जाहिर सी बात है, सरकार का मुखिया कौन होता है? स्टेट में मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा और इसके फैसलों को प्रभावित करता है। मतलब कि अगर कोई फैसला आ जाए जो उसे लगता है कि सही नहीं है तो फैसला तुरंत चेंज। समझ गए? आगे देखें, वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश एवं मार्गदर्शन देता है। मतलब सभी मंत्रियों को मार्गदर्शन देने का काम किसका? मुख्यमंत्री का। आगे देखें, अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। मतलब भाई साहब, अगर मुख्यमंत्री कार्यकाल 5 साल का है और उसने 3 साल में इस्तीफा दे दिया तो सारी के सारी मंत्रिमंडल विघटित हो जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। उसके इस्तीफे या फिर मौत के कारण मंत्री परिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भरने में सक्षम होता है या ना भरने में सक्षम होता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखें, अब बात आती है कि राज्यपाल के संबंध में इसकी क्या क्या शक्तियाँ रहती हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद का एक प्रमुख तंत्र है। मतलब कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद की एक कड़ी कौन है? दोनों को आपस में जोड़ता कौन है? तो मुख्यमंत्री जोड़ता है। डन है? आगे देखें, अब कैसे कैसे जोड़ता है। पहला, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना और संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। मतलब कि राज्य सरकार प्रशासन के संबंध में उससे रिलेटेड में जो भी काम कर रही है उसे मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सौंपना चाहिए कि भाई साहब अभी ये काम चल रहा है। क्लियर है? आगे देखें, दूसरा, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वो जानकारी मुख्यमंत्री को देनी होती है। क्लियर है? तीसरा देखें, वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे राज्य का महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग की बात किया, लोक सेवा आयोग की बात नहीं किया, मतलब कि यूपीएससी की बात नहीं किया, पीएससी की बात किया है। क्लियर है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। इसका मतलब है कि जो राज्य का महाधिवक्ता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तथा सदस्य हैं और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री किसको करेगा? राज्यपाल को करेगा और राज्यपाल इनको शपथ दिला देगा और इन लोग इस्तीफा भी किसको देंगे? तो राज्यपाल को ही देंगे। क्लियर है? आगे देखें, अब बात आती कि राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की पावर क्या होती है। देखें, सदन के नेता के नाते मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होती है। देखिए भैया क्या क्या प्राप्त है। तो वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है, जाहिर सी बात है। दूसरा, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। अब कैसे कैसे करेगा? मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल को हो गए, अब जाहिर सी बात है कि उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो राज्यपाल के पास जाएगा, अपना इस्तीफा सौंपेगा और बोलेगा कि भाई साहब विधानसभा विघटित कर दीजिए। क्लियर है? आगे देखें, वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। मतलब कि वो पब्लिकली आके सरकार की नीतियों की घोषणा करता है कि हमारा सरकार ने इतना काम किया और आगे हमारा प्लान ये है। डन है? आगे देखें, अब बात आती अन्य शक्तियों एवं कार्य की। तो उपयुक्त शक्तियों एवं कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्य और भी है।
मतलब कि भाई ढेर सारे काम हैं इनके। देखें, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जाहिर सी बात है सबसे सरकार का मुखिया राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा। दूसरा, वह अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। क्लियर है। लेकिन इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ये अलग से क्वेश्चन आपके लिए निकला है। वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, लेकिन इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार का सबसे प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। फोर्थ देखें, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। मतलब कि कोई भी आपातकाल आ गया, उस समय राजनीतिक स्तर पर जो स्टेट में काम करेगा वो कौन करेगा? राजनीतिक स्तर पर जो प्रबंधन करने का काम करेगा, प्रशासन करने का काम करेगा, वो कौन करेगा? सीएम करेगा। आगे देखें, राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनसे उनकी समस्याओं आदि के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। हाँ, वो तो करती है। अब बात आती है मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्लियर है। देखें, आर्टिकल नंबर 163 में क्या बोला है? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। मतलब कि क्वेश्चन ये आएगा, किस आर्टिकल में यह बोला गया है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी वह राज्यपाल को सहायता एवं सलाह प्रदान करेंगी? तो हमारा आंसर होगा 163। क्लियर है। अब आता है अनुच्छेद 164। अब इसको देखते हैं हम, तो ध्यान से सुनना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री को नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। क्लियर है। अब सुनना दूसरा, मंत्री राज्य के प्रसाद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेंगे। मतलब कि जो मंत्री होंगे, मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम राज्यों के मंत्री की बात कर रहा हूँ। राज्यों के मंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। राज्यों के मंत्री इस्तीफा किसको देंगे? तो राज्यपाल को देंगे। मतलब कि जो राज्य के मंत्री होते हैं राज्यपाल के रहमो क्रम पर या कहे तो प्रसार पर्यंत तक बने रहते हैं। क्लियर है। डन है। आगे देखें, इसी में देखना, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। अगर देखो, मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो जो राज्य मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभाओं के प्रति होगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होती है? विधानसभा के। लेकिन अगर यहाँ पर मंत्री आ जाए कि मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होगी, तो हमारा राइट आंसर होगा गवर्नर, क्योंकि मंत्रियों को ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। उन लोग रेजिग्नेशन किसको देते हैं? गवर्नर को। इतना क्लियर है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 166। तो राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन आर्टिकल नंबर 166 में दिया गया है। क्लियर है। अब आती है बात आर्टिकल नंबर 167। तो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने में से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। मतलब कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, स्टेट में चल के आ रहा है, राज्यों में चल के आ रहा है, अगर राज्यपाल पूछेंगे तो मुख्यमंत्री को उन्हें जाकर बताना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई साहब हमारा मुख्यमंत्री, बिल्कुल जल्दी जल्दी में खत्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके पहले मैंने प्रधानमंत्री पे भी, वाइस प्रेसिडेंट पे भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो काम देश में प्रधानमंत्री का होता है वही काम राज्यों में मुख्यमंत्री का होता है। जो काम देश में राष्ट्रपति का होता है वही काम राज्यों में राज्यपाल का होता है। अगर आपने दोनों में से एक भी पढ़ा होगा तो इस चीज़ में दिक्कत नहीं जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।